व्यूह ज्ञानम कंटकूपेक्षुत पिपासा निवृत्ति कूर्मनाड्याम स्थैर्यम मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। संस्कृत में एक सुभाषित में कहा गया है, समानशीले व्यसनेषु सख्यम। जिसका शील समान है यानी चरित्र एक जैसा है, वह मित्र मित्र बन जाते हैं। यानी कोई व्यसन करने वाला है, दारू पीने वाला है तो दारू पीने वाला उसको मिल जाता है। कोई बीड़ी फूकने वाला है तो बीड़ी फूकने वाला उसके साथ मित्र बन जाता है। टेम्पररी सच्चा मित्र या कैसा है वो चर्चा बाद की है, लेकिन साथ में रहने लगते हैं। कोई तम्बाकू खाने वाला है तो तम्बाकू खाने वाला बराबर उसको मिल जाता है। कोई अत्याचारी है तो अत्याचारी के साथ मिल जाता है। कोई भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी साथ साथ में मिल जाता है। और कोई योगी है तो योगी योगी साथ में मिल जाते हैं। कोई साधना करने वाला, अभ्यास करने वाला है उस क्षेत्र में तो वो मित्र बन जाते हैं। समानशीले व्यसनेषु सख्यम, यानी समानशील वाले मित्र मित्र बनते जाते हैं। लेकिन शील कैसे रखना ये किसके हाथ में? जैसा हमें जन्म मिला, जन्म मिला मतलब हमें देह मिला, इंद्रियां मिली, इंद्रियों की शरीर की ताकत मिली, अंतःकरण मिला, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला, और ये सब प्राप्त करके हम अपना जीवन जी रहे हैं। अभी जो शरीर मिला, शरीर काला है गोरा है जैसा भी है मिला, उसमें हमारी चॉइस बहुत कम है। कम ये बिल्कुल नहीं है, लगभग जैसे माता पिता थे उनके हिसाब से, दादा दादी थे उनके हिसाब से हमें देह मिल गया। थोड़ा बहुत फर्क कर सकते, कुछ आकार दे सकते, व्यायाम करके आरोग्य बना सकते हैं, या तो निरोगी रह सकते हैं, उसको शुद्ध बना सकते हैं। लेकिन जो रंग मिला वो तो बदल नहीं सकते ज्यादा। थोड़ा पाउडर पाउडर लगा के बदल सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है। या तो जो भी हमें शरीर मिला, त्वचा मिली, उसको बदल नहीं सकते। उसको काले की पूरी गोरी हो गई, गोरे की पूरी काली हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। जो मिला सो मिला, उसमें बदल नहीं हो सकता। इंद्रियों का भी वैसा ही है। हमें जो स्थूल इंद्रिय मिले, बस जैसा नाक मिला वैसा मिला। अभी उसको प्लास्टिक सर्जरी करके थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन वो तो ओरिजिनल नहीं रहा फिर। लेकिन जो मिला सो मिला, इसमें बदलाव नहीं है। लेकिन हमें जो अंतःकरण मिला, मन बुद्धि चित्त और अहंकार मिला, इसमें हम बदलाव ला सकते हैं, भले धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव ला सकते हैं। और वही स्वभाव में बदलाव हो सकता है उससे। यानी हमारा मन हम स्वच्छ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं, पूरे अंतःकरण को अच्छा बना सकते हैं। और यही साधना होती है। अभी जब मूढ़ अवस्था थी, हम आलसी थे, अभी तो आलस्य कम होने लगा, उत्साह बढ़ने लगा। यानी तमोगुण से रजोगुण की तरफ आने लगे। रजोगुण में लेकिन विक्षिप्त अवस्था के पहले जो क्षिप्त अवस्था है, यानी कि चंचल अवस्था है,
मन इधर उधर भटकता है, ज्यादा अस्वस्थ रहते हैं, कोई बोलने पर क्रोध आता है, ये अस्वस्थ ऐसी अवस्था है, क्षिप्त अवस्था है अंतःकरण की, चित्त की। तो मूढ़ अवस्था से क्षिप्त अवस्था में आ गए, क्षिप्त अवस्था से विक्षिप्त अवस्था में आ गए, यानी हमारा चित्त 5 अवस्था में रहता है। पहले हमने देखा था मूड यानी कुछ समझ में नहीं आता, वो आलस्य में पड़ा रहता है, निराशा आती, कंटाला आता है, अज्ञान से भरा हुआ होता है, उसी में मजा आता है पड़े रहने में, वो तामसी है। जो कार्य करता है वो अवस्था मूढ़ अवस्था है। उसके आगे की अवस्था एक क्षिप्त अवस्था, यानी कि अस्वस्थ ऐसी, अशांत ऐसी अवस्था, चंचल अवस्था है। उस अवस्था से लेकर के फिर विक्षिप्त अवस्था हो जाती है। विक्षिप्त यानी दोलायमान अवस्था होती है। कभी ऐसा लगता है कि अरे कुछ अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, करने भी लगता है, लेकिन बीच में फिर ढीला पड़ जाता है। वो विक्षिप्त अवस्था है, ढीला पड़ जाता है, फिर तमोगुण में आ जाता है, आलस्य करता है, कभी रजोगुण में आ जाता है, कभी अस्वस्थ होता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी अलग अलग विकार आ जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग अवस्था में हमारा चित्त घूमते जाता है। लेकिन जो निश्चय से सातत्यपूर्ण साधना करता है अष्टांग योग की, वह आगे बढ़ता है। विक्षिप्त अवस्था से दृढ़ निश्चय करके, सातत्य से साधना करके, धैर्य के साथ वो आगे बढ़ता है और एकाग्र अवस्था आ जाती है। एकाग्र अवस्था में चित्त शुद्ध होने लगता है, और जो साधना करता है, जो मेहनत लेता है, उसका शुद्ध होता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जब निस्वार्थ भाव से कोई मेहनत करता है तो उसका परिणाम उसके जीवन में दिखने को मिलता है। और मन या तो चित्त, अंतःकरण जिसका शुद्ध होते जाता है, शुद्ध होते होते वह अपने आप में स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। और ये जो अवस्था है ना, ये साधना वाली अवस्था वह मूर्ध ज्योतिषी की तरफ ले जाती है, मूर्ध ज्योति की तरफ ले जाती है। अभी हमने व्याकरण में सीखा कि जो अलग अलग व्यंजन है ना, वो अलग अलग स्थान से उसका उच्चारण होता है। हाँ, स्वर के लिए ज्यादा अवयवों को हिलाने की आवश्यकता नहीं होती। अ, ई, उण, रुर्लोक, ये जो स्वर है उसको सहजता से हम उच्चार कर सकते हैं। लेकिन जो कच ट त प, ये जो वर्ग है, यानी क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, और त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ, यानी अलग अलग स्थानों पर उसका उच्चारण हो गया। हवा अंदर से आती है, प्राण आता है, और अलग अलग स्थानों को हिलाकर अलग अलग स्वर ध्वनि उत्पन्न होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि मूर्धा इधर है, दांतों के ऊपर वाला भाग, और उसके ऊपर जैसे दोनों आंखों के बीच में हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, और वो ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, वह आज्ञा चक्र मानी जाती है। यानी उधर से ऑर्डर मिलता है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का आदेश यहां पर होता है। और इसलिए हमारी संस्कृति में गंध लगाया जाता है। हाँ, गंध लगाते हैं ना, बहुत सारे गंध लगाते हैं, अच्छी बात है। चंदन का गंध लगाया जाता है, कोई अष्टगंध का लगाते हैं। तो हमारी ये ग्रंथि इधर ज्यादा उष्ण न हो जाए, वह स्थिर रहे, शांत रहे, और हम सही निर्णय ले पाए, इसके लिए गंध का यानी हमारी बुद्धि का पूजन है।
ये बुद्धि का पूजन हमारे संस्कृति में दिखाई देता है, इसलिए गणपति पूजन पहले करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः कौन सा भी कार्य है ना, गणपति को नमस्कार करके होता है, गणेश को नमस्कार करके होता है। गणेश आद्य देवता मानी जाती है। यानी पहले बुद्धि से विचार पूर्वक हमें कार्य करना चाहिए। हमारे लेवल पर अगर अर्थ लेना है तो कैसा लेना, कौन सा भी कार्य विचार पूर्वक करो, ज्ञान पूर्वक कृति, वह कृति विघ्न हर्ता होगी। यानी हमारे जीवन में अगर हम समझदारी से कृति करते हैं, जानबूझकर उसको अपने जीवन में ले आते हैं, तो विघ्न कम से कम आते हैं। वो विघ्न हर्ता है गणेश। कोई भी विचार पूर्वक कृति करता है तो आगे पांव डालना है, गड्ढा है तो थोड़ा उठाकर डाल ले, साइड में से जा। ये विचार पूर्वक कृति की तो संकट टल गया। यानी बहुत सीधा साधा है। बुद्धि पूर्वक कौन सा भी कार्य करना चाहिए और बुद्धि में विवेक आ जाए। जैसे एक सूत्र में हमने देखा था, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते है। योगांग के अनुष्ठान से, अष्टांग योग के अनुष्ठान से क्या होगा, अशुद्धि का क्षय होता जाएगा। शरीर और इंद्रियों की अशुद्धि तो जाएगी, उसके साथ साथ चित्त की यानी अंतःकरण की अशुद्धि निकल जाएगी, निकल जाती है। अशुद्धि का क्षय होता है। और अशुद्धि का जैसे भी क्षय होता है, जैसे कोई कांच, जो लालटेन की कांच अगर पोंछ डाली तो क्या होगा, अंदर की ज्योत प्रकट हो जाएगी। वो है अंदर, वो प्रकाश देने लगेगी। और वही है योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते है। ज्ञान दीप्ति जब, ज्ञान ज्योत जब प्रकट होती है तो विवेक ख्याति हमारे जीवन में आने लगती है। विवेक यानी योग्य अयोग्य का समझना, यही तो विवेक है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारा सार विवेक है। नित्यानित्य विवेक उसको बोलते हैं। क्या अनित्य है, क्या नित्य है, इसमें समझदारी से आगे बढ़ना, ये विवेक काम करता है। और जिसका विवेक जागृत हुआ, उसकी मूर्ध ज्योति जागृत हो गई, उसकी बुद्धि जागृत हो गई। और जिसकी बुद्धि जागृत हो गई, वह गलत राह पर नहीं चल सकता। और जो गलत राह पर नहीं चलता है, सातत्यपूर्ण जिसका विवेक जागृत हुआ है, वह अच्छा जीवन जीने लगता है, ऊंचा जीवन जीने लगता है। और जो ऊंचा जीवन जीने लगता है, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, उसके जैसा जीवन जीने वाले वो तो ढूंढते रहते अपने मित्र कौन है, अपने साथी कौन है, क्या क्या समस्याएं आती है जीवन में। और जैसा मन में अंतःकरण में आने लगता है, आपुलिया बड़े नाही बोलवत सखा कृपावंत वाचा त्याची, बाद में पता चलने लगता है कि हम बोलते हैं लेकिन हम नहीं बोलते, बीच में से कोई आवाज हमें देता है। हम देखते लेकिन हमारी आंखें देख नहीं सकती, हमें कोई दिखाने की शक्ति दे रहा है। ऐसा विवेक आने लगता है, सत्य बात पता चलने लगती है। और जिसको सत्य पता चलने लगा, उसके आचरण में आने लगा, तो वह मूर्ध ज्योति उसकी जागृत हो गई। और जिसकी मूर्ध ज्योति जागृत हो गई, उसमें विवेक आने लगता है। और जिसमें विवेक आने लगा, उसका ऊंचा चरित्र होने लगता है। उसकी वाणी, उसका आचरण, उसका उच्चार, उसके साथी, उसकी कृति बहुत ही आदर्श की तरफ जाने लगती है। और ऐसे वर्तन करने वाले जो भी योगी है, वो उसकी मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, उसको हमारे व्यवहार में भी देखेंगे तो उसको उसके लेवल पर के लोग मिलने लगते हैं, उनके दर्शन होने लगते हैं, उनका टेलीपैथी होने लगता है, उनके वेव्स दुनिया में फैलने लगते हैं। और वो ज्योति उनके चेहरे पर, उनके जीवन में
ज्योति यानी ट्यूबलाइट जल गया और प्रकाश फैल गया माथे में से, ऐसा तो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका दिमाग, उनकी सोचने की शक्ति यह ऐसी होने लगती, उनके आसपास का एरिया बहुत ही एक डायनेमिक होने लगता है। एक अलग सा विचार, उनके आसपास दूसरा विचार टिक नहीं सकता, क्योंकि वो अपने विचार पर इतने पक्के होते हैं कि वो विचार छोड़ नहीं सकते। हमें तो जिसकी संगत लगती है उसका जैसा हम बन जाते हैं, लेकिन ये मूर्ध ज्योति प्रकट जिसकी होती है ना, वो अपने जैसा बनाते, वो दूसरे जैसा नहीं बनते। यानी दीपक से दीपक जलता है, वैसे वो अपने जैसा ज्योत प्रकट करते दूसरों में। ऐसा उसका वर्तन, उसका उच्चार, आचार और उसके विचार ये एक प्रकार के होने लगते, ऊंचे विचार होने लगते हैं। और ये ऊंची सोच रखने वाले वो कड़ी मेहनत करने वाले बन जाते हैं, और उनका इरादा भी पक्का होता है, वो दृढ़ निश्चय होते हैं, वो डिगते नहीं, इधर उधर हिलते नहीं। ऐसे चरित्र वो हमें मार्गदर्शक होते हैं, उनकी संगत करनी चाहिए। अभी समानशील, पहले हमने देखा कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, हम अपने लेवल का आदमी देखते हैं। व्यसन है तो व्यसन करने वाला देखता है, कुछ अभ्यास करने वाला है तो अभ्यास करने वाला उसका साथी बन जाता है। वैसा ही जो ऊंचा विचार करने वाले उनको भी वैसा ही साथ मिलते जाता है। लेकिन अगर साथ नहीं भी मिला तो उनके जैसे वो अपना सरीखा करिता तात्काल, यानी वो अपने जैसे दूसरों को तात्काल बनाने में सक्षम हो जाते हैं, बहुत ही कम दिनों में अपने जैसा बना लेते। उनके प्रति आकर्षण लगता है कि इनका विचार कुछ अलग है, इनके उच्चार कुछ अलग है, उनके आचार ये भी अलग है। तो ये बात उनके जीवन से पता चलने लगती है। कोई कोई ऐसा अर्थ करते इस सूत्र का कि ब्रह्मरंध्र है इधर, ब्रह्मरंध्र यानी कि मूर्धा ज्योति है ना, उसके आसपास ब्रह्मरंध्र माना जाता है। इधर बचपन में ना, बचपन का जो बच्चा होता है उसका इधर कच्चा भाग होता है, वो अंदर हाथ घुसते, हाथ लगाते तो अंदर जाता है, यानी तालू का ऊपर वाला भाग ये कच्चा रहता है, और उसकी हड्डी भी उधर कच्ची रहती है, उधर ज्यादा तेल लगाते। हमारा भी वैसा ही था। उधर ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मरंध्र यानी 10वां द्वार। कल हमने जो देखा, यानी कौन सा दोहा देखा कबीर का, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पवन, रही तो अचरज है, जाए तो अचरज कौन। जो 10वां द्वार है ना, ये ब्रह्मरंध्र है, और ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाने से ये मूर्ध ज्योति जागृत होती है। यानी हमारे बुद्धि, विवेक बुद्धि पर हम ध्यान लगाए, योग्य क्या है अयोग्य क्या है हर रोज विचार करे, हर समय विचार करे, और तब हमारा विवेक जागृत हो। उसके लिए साथ चाहिए अभ्यास का, उसके लिए साथ चाहिए सत्संगति का। और जब हम अभ्यास करते, संगति अच्छी रखते हैं, ऊंचा विचार हर रोज हमारे दिमाग में लाते, वाचन करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो इस तरफ हम धीरे धीरे जाने लगते हैं। फिर बाकी सोचने लगते हैं, अरे इतने ऊंचे विचार कैसे आ गए उसके जीवन में। वो साधना करता है, वो मेहनत करता है, और ऐसे मेहनत करने वाले ऋषि मुनियों को, महापुरुषों को याद करते हैं और उनको बार बार प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, प्रणाम।